स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग को और रीजनिंग में हम लोग देख रहे थे सिलोगिज्म चैप्टर को। उस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सिलोगिज्म के किस प्रकार के केसेस होते हैं, उसमें हम लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको भी डिस्कस किया था। तो देखिए, आज हम लोग चूँकि बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा रिविज़न कर लेंगे कि किस तरीके से सिलोगिज्म हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, हमारे पास मैंने बताया था उस क्लास में, अगर आपने डिटेल में देखनी है तो वीडियो जरूर जाके देखें। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपका रिवीजन कराऊंगा। देखिए, मेरे पास क्या थे कि कुल जो केस थे वो 4 केस थे। 2 पॉजिटिव के केस थे और 2 नेगेटिव के केस थे। अब देखिए, पॉजिटिव केस नेगेटिव केस से मतलब ये है कि जो हमारी सिलोगिज्म है, न्याय निगमन है, ये पूछी जाती थी 4 प्रकार से। एक तो 2 पॉजिटिव केस में पूछी जाती थी और एक पूछी जाती थी हमारी 2 नेगेटिव केस की। इसमें हम लोग पढ़ते थे ऑल को, इसमें हम लोग पढ़ते थे सम को, यहां पे हम लोग पढ़ते थे नो वन, और यहां पे हम लोग पढ़ते थे सम नॉट। तो देखिए, 4 टाइप की सिलोगिज्म हमारे एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। देखिए, मैंने फिगर भी ड्रॉ किया था, आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश की थी कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला केस है हमारा ऑल का, मतलब सभी का। इसमें हम लोगों ने देखा था, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, सभी एम एन है, तो इसका डायग्राम हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाया था। m को डिनोट कर दिया एक सर्कल से और m का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया किससे, n से। तो इस प्रकार हमारा बन के आ गया कि सभी m क्या हैं, n है। तो ये ऑल का केस है। दूसरा केस था नॉट का केस। देखिए, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। आप डिटेल में देखना होगा तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सम का केस था दूसरा। सम के केस में मान लीजिए कुछ, सम मतलब कुछ था, कुछ यम यन है। अब इसका डायग्राम हमारा बनेगा, तो देखिए यम को हमने बना दिया, यम का कुछ पार्ट क्या है बच्चों, एन है। तो देखिए, ये 2 डायग्राम हमारे क्लियर हो गए, एक ऑल वाला डायग्राम, एक यम सम वाला डायग्राम। क्योंकि अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको डायग्राम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। देखिए, तीसरा केस था हमारा नेगेटिव केस का, नो वन, मतलब कोई नहीं। मान लीजिए दिया है कोई यम एन नहीं है, एम का कोई पार्ट एन के पास नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि तीसरा केस हमारा इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। चौथा केस था हमारा सम नॉट का, जिसमें हम लोग कुछ नहीं देखते थे, दे दिया कि कुछ एम यन नहीं है। अगर इस प्रकार से हमारा आ जाए तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, यम बना लिया और यन बना लिया, तो यम का कुछ पार्ट एन नहीं है। अब देखिए, इसका हम अल्टरनेट डायग्राम भी बना के आपको सिखा देते हैं। इसका अल्टरनेट मतलब जो इसी के तरह काम करे, या तो आपका मेन डायग्राम है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आपका डायग्राम बन के आ जाता है, कुछ यम यन नहीं है। तो देखिए, यम का कुछ पार्ट, देखिए इधर वाला पार्ट क्या है, ये सभी पार्ट जो हैं वो यन के पास नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि कुछ यम का पार्ट यन नहीं है, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यम का देखिए कुछ पार्ट क्या है, यन नहीं है। तो ये इसका अल्टरनेट डायग्राम है। जब पॉसिबिलिटी की केस बनानी होगी, जिसमें संभावनाएं वाले केस बनेंगे, तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, कुछ अल्टरनेट डायग्राम हम इसका भी देख लेते हैं। इसका अल्टरनेट डायग्राम क्या हो सकता है, जब भाई कोई संबंध ही नहीं है तो अल्टरनेट डायग्राम कोई बन ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जब कोई यम का कोई संबंध ही नहीं है तो कोई अल्टरनेट डायग्राम बनेगा ही नहीं। अच्छा, ऑल वाले का हम लोग देख लेते हैं, कोई अल्टरनेट डायग्राम बन जाए।
तो देखिए पहला केस था ऑल का, कह रहा था कि सभी यम क्या हैं, एन हैं। तो ये मेरा जो है मेन डायग्राम है, इसका अल्टरनेट डायग्राम क्या हो सकता है, m इक्वल्स टू एन, मतलब पूरा पूरा यम क्या है, एन के बराबर है। या फिर एक और बन सकता है, यहां दे दे कि सभी यम एन है, तो ये कुछ इस तरीके से दे सकता है, यम है और यही एन बराबर यम दे दे। मतलब देखिए इसी का जस्ट उल्टा दे दिए, ये अल्टरनेट डायग्राम नहीं है, एक दोनों एक ही हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। एक दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वाला हमारा सम का है, कह दिया कुछ यम एन है, ये तो हमारा मेन डायग्राम हो गया। अब इसको देखिए, इसका अल्टरनेट डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता है कि कुछ यम एन है। तो देखिए यन का कुछ पार्ट क्या है, यम का भी कुछ पार्ट यन के पास है, भले पूरा पूरा यम एन है लेकिन यम का कुछ पार्ट भी तो यन है। या फिर ऐसे भी बन सकता है, यम का कुछ पार्ट यन के पास है। तो देखिए दो तीन प्रकार से हमने डायग्राम के मेथड से भी इसको देखा, ऑल्टरनेट्स के माध्यम से भी इसको सीखा। अब हम लोग सीधे सीधे देरी ना करते हुए क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखिए प्रश्न आ गया है हमारा। देखिए मैं इस प्रश्न के माध्यम से ज़्यादा निष्कर्ष लेने की कोशिश की है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो देखिए कह रहा है, स्टेटमेंट है हमारा, कथन है कुछ यम एन है, और कह रहा है दूसरा कथन कि कुछ एन ओ है। तो पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। डायग्राम हमारा बनेगा कुछ यम एन है, तो देखिए एम है, एम का कुछ पार्ट एन के पास है, ये डायग्राम बन गया। सम का डायग्राम यही तो बनाया था हमने, अभी हमने सिखाया आपको। अब कह रहा है कुछ एन ओ है, एन का कुछ पार्ट क्या बच्चा, ओ है। तो देखिए यहां से हमारा डायग्राम बन गया, बस इतना ही करना है। अब आपको निष्कर्ष पढ़ना है और इसको कंफर्म मानना है कि ये कंफर्म सही है। अब इसी के आधार पे हमारा निष्कर्ष क्या करना है, सही करना है या गलत करना है, तो हमें चेक करना है। देखिए पहला कह रहा है निष्कर्ष हमारा कुछ यम एन है, तो जरा देखिए क्या कुछ यम का पार्ट एन है। तो जरा देखिएगा हमारा स्टेटमेंट ही कह रहा है कुछ यम एन है। जब स्टेटमेंट ही हमारा कुछ यम एन कह रहा है तो इसका मतलब निष्कर्ष हमारा सही ही होगा। अगला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ यम ओ होने की संभावना है, मतलब कुछ यम का जो पार्ट है वो ओ भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए, यम यहां है, ओ यहां है, तो क्या हो सकता है ये कि यम का पार्ट ओ के पास चला जाए। तो भाई इसकी मर्जी, आपका फिगर कुछ ऐसे बन जाए, देखिए ओ का, यम का कुछ पार्ट कहां चला गया, ओ के पास चला गया। तो ये अभी भी तो यही हुआ कि कुछ यम एन है, कुछ यम एन है, और यन का और यन कुछ यन क्या है, ओ है। क्योंकि आपको मैंने अभी सिखाया, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप अंदर से बाहर देखते हो कि सभी देख सकते हो और कुछ भी देख सकते हो, लेकिन जब बाहर से अंदर आते हो तो केवल कुछ वाले पार्ट को ही सही करते हो। तो यहां से हमारा निकल के आ गया, तो इस प्रकार से देखिए हमारा निकल के आ गया, हमारा डायग्राम इस तरीके से बन सकता। और जब हमारा डायग्राम बन जाए तो ये मान के चलिए कि हमारा संभावना वाला केस कंफर्म होगा, कंफर्म बनेगा। तो मतलब एम का कुछ पार्ट है ओ के पास जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो जब जा सकता है और पूछ रहा है कि जा सकता है, तो इसका मतलब जा सकता है, तो और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ यम ओ नहीं है, कुछ यम ओ नहीं है। देखिए कंफर्म केस है, मतलब डेफिनेट केस पूछ रहा है, यहाँ पे संभावना नहीं पूछ रहा है कि कुछ यम ओ नहीं हो सकते हैं। ये सीधे सीधे कह रहा है कुछ यम ओ नहीं है, मतलब ये बता रहा है कि कुछ यम ओ नहीं है। जरा स्टेटमेंट देखिए, यम और यन से रिलेशन है, यन और ओ का रिलेशन है, यम का ओ से कोई रिलेशन नहीं है। जब यम का ओ से कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कभी भी डायरेक्टली नहीं कह सकते, डेफिनेट नहीं कर सकते हैं कि पूरा पूरा यम या कुछ पार्ट यम का ओ हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर उसका जो है हमारे पास स्टेटमेंट दिया होता तो हम कह सकते थे कि यम ओ हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो डेफिनेट केस को सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब देखिए कह रहा है कुछ यम के ओ होने की
कुछ यम के ओ ना होने की संभावना है। अब देखिए इसका मन किया कि मैं यम जो हूं वो एन के पास ही रहूंगा, ओ के पास नहीं जाऊंगा। जब यम ओ के पास नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ यम के ओ ना होने की संभावना है, बिल्कुल है। तो संभावना वाला केस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कुछ यम ओ नहीं है, कुछ यम ओ नहीं है। अब यहां देखिए सीधे सीधे डेफिनेट केस है, कह रहा है कुछ यम ओ नहीं है। तो भैया हमको पता ही नहीं है कि कुछ एम ओ है कि नहीं। अच्छा ये दोनों रिपीट हो गया, तो देखिए यहां पे हमने बताया ही था कि कुछ यम ओ नहीं है। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसको। चलिए हम यहां लिख देते हैं कि सभी यम ओ नहीं है। तो जब देख लीजिए सभी यम ओ नहीं है, तो जब भैया देख लीजिए यम और ओ का कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि यम और ओ का रिलेशन कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संभावना में हम लोग बात कर सकते हैं। तो चूंकि यहां संभावना पूछ नहीं रहा है, डेफिनेटली पूछ रहा है, डेफिनेट केस है, तो डेफिनेट केस में हम लोग क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सभी यम ओ ना होने की संभावना है, मतलब सभी यम के ओ ना होने की संभावना है। देखिए यम और ओ का कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं है, लेकिन संभावना वाले केस को हमें करेक्ट करना है। तो कह रहा है सभी यम ओ ना होने की संभावना है। ये पूरा पूरा यम ओ के पास ना जाए, मन कर दिया ना जाए, उसका मन अगर नहीं जाता है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां संभावना पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। तो सभी यम ओ ना होने की संभावना क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अगला कह रहा है सभी यम ओ हैं, कह रहा सभी यम ओ है। यहां पूछ रहा था सभी यम ओ नहीं है, और यहां पूछ रहा सभी यम ओ हैं। तो भैया जब देखिए अभी मैं सिखा रहा हूं आपको, जब हमारा रिलेशन किसी चीज के बारे में ना पता हो तो वहां पे संभावनाएं लागू होती हैं। डेफिनेट केस कोई भी हमारा करेक्ट नहीं होता है, और ये पूछ रहा है डेफिनेट केस, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा सभी यम के ओ होने की संभावना है। जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा सभी यम के ओ होने की संभावना है। तो भैया अभी अभी हमने डेफिनेट केस तो गलत कर दिया, पर मैंने बताया था कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसने कहा ये हो सकता है, इसने संभावना में बात की है कि सभी यम ओ हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका फिगर कुछ इस तरीके से हो जाए, तो देखिए कुछ यम यन है, कुछ यम यन है और कुछ यन ओ है। तो देखिए आपका जो स्टेटमेंट है वो इस फिगर से भी तो करेक्ट हो रहा है, और जो आपका ये फिगर है कि सभी यम के ओ होने की संभावना है, तो सभी यम के ओ होने की संभावना भी हो रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सभी यम यन हैं, सभी यम क्या हैं, एन है। तो देखिए सभी यम यन हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेशन हमारा कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ यम यन है। कुछ के बारे में बात की है, सभी के बारे में बात तो की नहीं है। तो सभी यम यन हो सकता है, अगर ये पूरा पूरा यम कहां चला जाए, यन के पास, तभी हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है, डेफिनेट केस पूछ रहा है, निश्चित पूछ रहा है। तो डेफिनेट केस में तो हम लोग करेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहीं पे आपका संभावना पूछ लिया कि सभी यम के यन होने की संभावना है, बिल्कुल है। तो देखिए आपका कैसे है, अगर ये फिगर कुछ हमारा इस तरीके से बन जाए, तो देखिए कुछ यम यन है और कुछ यन ओ हैं। तो देखिए कुछ सभी यम एन होने की संभावना भी हो गई, और यहाँ पे बन भी गया कि सभी यम यन है। तो इस प्रकार से हमारा लास्ट वाला सही हो जाएगा। तो हमने कोशिश की कि एक ही क्वेश्चंस के माध्यम से सभी निष्कर्ष को समझा जा सके। अब आगे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभी रत्न पेन है और सभी पेन क्या है, गेंद है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सभी रत्न, देखिए रत्न को बनाया और रत्न का पूरा पूरा पार्ट किस में कर दिया, पेन में कर दिया। अब कह रहा सभी पेन, देखिए पेन को पूरा पूरा पेन हमने क्या कर दिया, गेंद कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गया। ये हमारा कथन था और कथन के अनुसार हमारा डायग्राम इस तरीके से बन गया। अब हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे और इस डायग्राम के अनुसार देखेंगे क्या हमारा निष्कर्ष कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है। देखिए कह रहा सभी रत्न गेंद हैं, तो जरा देखिएगा क्या पूरा पूरा रत्न गेंद में आ रहा है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरा रत्न का पार्ट किस में है, पेन में है।
और पूरा पेन किस में है, गेंद में है। अच्छा जरा देखिएगा, अगर पूरा रत्न अगर पेन में आ रहा है और पूरा पेन अगर गेंद में आ रहा है, तो इसका मतलब पेन के साथ साथ रत्न भी तो गेंद में आ रहा है, तो इसका मतलब पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब रत्न का पूरा पार्ट किस में आ गया भैया, गेंद में आ गया, तो पहला हमारा सही हो गया। अब देखिए कह रहा है कुछ रत्न गेंद हैं, कुछ रत्न क्या है, गेंद हैं। अच्छा ये बताइए, अगर किसी चीज का पूरा पार्ट उस चीज में फॉलो करता है तो उसका कुछ पार्ट भी तो फॉलो करेगा, तो वही तो हुआ। जब पूरा रत्न गेंद है तो कुछ रत्न भी क्या हो सकते हैं, गेंद हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कुछ पेन रत्न हैं, कुछ पेन रत्न हैं। देखिए सिंपल सी बात मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, मैंने इसका जिक्र किया था, वो भी कर देता हूं कि अगर दो चीजें हों और अंदर से बाहर आप देख रहे हो तो सभी वाला सही होता है और कुछ वाला भी सही होता है, पर जब बाहर से अंदर जाते हो तो केवल और केवल आपका कुछ वाला ही सही होता है। तो यहां पूछ भी रहा है कि पेन का कुछ पार्ट रत्न के पास है। अब देखिए कैसे हुआ है, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रत्न का पूरा पार्ट पेन के पास है, तो पेन का कितना पार्ट, रत्न जितना पार्ट किसके पास है, रत्न के ही तो पास है, तो इसका मतलब कुछ पेन का पार्ट रत्न के पास है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कुछ पेन रत्न हैं, कुछ पेन क्या है, रत्न हैं। तो जरा देखिएगा, सॉरी सभी पेन रत्न हैं, कह रहा कि सभी पेन रत्न हैं। तो अभी भी मैंने कहा कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो आपका सम वाला पार्ट सही होता है, बट आल वाला पार्ट सही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पेन रत्न नहीं हो सकते। जरा देखते कैसे। देखिए पेन के रत्न जितना पार्ट तो रत्न के पास है, बट इस वाले पार्ट के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ना तो हमारे स्टेटमेंट में है और ना तो हमारे डायग्राम में है। जब ना तो डायग्राम और स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात ना मिले तो वहां पर क्या बनता है, संभावना बनता है, और संभावना पूछ भी नहीं रहा है, ये तो डायरेक्ट पूछ रहा है, डेफिनेट केस पूछ रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेट केस में ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, हम टोटली रॉन्ग नहीं कहेंगे, कांट से बोलते हैं इसको, एक शब्द बोलते हैं कांट से। अगर ऑप्शन कांट से आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चाहे कांट से हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, या सीधे सीधे गलत कर दे तब भी सही है। अगला देखिए, कह रहा है कुछ गेंद रत्न हैं। देखिए अब अभी भी मैंने समझाया, अगर पूरा रत्न गेंद में है तो गेंद का रत्न जितना पार्ट किसके पास है। देखिए गेंद का पेन जितना पार्ट किसके पास है, पेन के पास है, और पेन का रत्न जितना पार्ट किसके पास है, रत्न के पास है। तो कहीं ना कहीं रत्न का अपना हिस्सा किसके पास है, गेंद के पास है। तो कुछ गेंद क्या है, रत्न है, तो ये बिल्कुल सही है। और ऐसे भी मैंने समझाया था कि बाहर से अंदर की तरफ सम वाला पार्ट सही होता है, तो ये बाहर से अंदर को जा रहा, तो सम देखो पूछ रहा था, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा सभी गेंद रत्न है, सभी गेंद क्या है, रत्न है। तो देखिए पूरा अभी भी मैंने सिखाया कि बाहर से अंदर से सम सही होता है, ऑल केस नहीं सही होता है, तो इसका मतलब पूरा गेंद कभी भी रत्न नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन संभावना वाले केस में ये सही हो जाएगा, तो कांट से हम इसको कह सकते हैं या पूरा गलत कह सकते हैं। अब देखिए कह रहा सभी गेंद के रत्न होने की संभावना है। देखिए यही मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर पॉसिबिलिटी पूछ ले तो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि पूरा गेंद क्या हो जाए, रत्न हो जाए। तो एक सिंगल डायग्राम बना दीजिए जिसमें सभी रत्न, देखिए मैंने वहां पे अल्टरनेट डायग्राम बनाया था, रत्न पेन बराबर गेंद। तो अब देखिए एक सिंगल डायग्राम में सबको हमने बराबर कर दिया। ये कैसे हुआ है, ये मान लीजिए गेंद बना, इसी के ऊपर क्या बन गया, पेन बन गया, और इसी के ऊपर क्या बन गया, रत्न बन गया। तो इस प्रकार से ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो इस प्रकार से अब यहाँ संभव हो गया कि सभी गेंद के रत्न होने की संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो संभावना वाला केस देखिए, संभावना वाला डायग्राम भी हमने बना के दिखा दिया और ओरिजिनल डायग्राम से भी आपको समझा दिया। अगला निष्कर्ष है हमारा, सभी पेन के रत्न होने की संभावना है, सभी पेन क्या हो जाए, रत्न हो जाए। तो देखिए सभी पेन यहाँ देखिए रत्न होने की संभावना है, ये है। देखिए यहाँ पे अब सीधे सीधे पेन और रत्न को बराबर कर दीजिए, एक डायग्राम बना दीजिए, पेन बराबर रत्न, और यहाँ लगा दीजिए गेंद। तो देखिए हमारा बन गया, सभी पेन क्या है, रत्न है, सभी पेन क्या है, रत्न है, और सभी रत्न क्या हो गए, पेन हो गए। तो ये
कौन सा डायग्राम है, पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हमने डेफिनेट केस को समझा, साथ ही साथ पॉसिबिलिटी केस को भी समझा। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ नेता मतदाता हैं, सभी गधे बंदर हैं, कुछ मतदाता गधे नहीं हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है कुछ मतदाता बंदर नहीं है, कुछ बंदर गधे नहीं है, कुछ मतदाता नेता नहीं है, कोई बंदर मतदाता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कुछ नेता, पहले नेता बना लिया। अब नेता का कुछ पार्ट किस में चला गया, मतदाता में। कह रहा है कुछ नेता मतदाता हैं, ये देखिए इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गया। अब कह रहा है सभी गधे बंदर हैं, तो गधा ना तो दिया ना तो बंदर दिया है। अब हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ मतदाता गधे नहीं हैं, तो देखिए मतदाता का कुछ पार्ट गधा नहीं है, तो सभी गधे बंदर हैं, तो पूरा पूरा गधा क्या हो गया, बंदर हो गया। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा डायग्राम था, हमने डायग्राम को इस तरीके से बना लिया। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कुछ मतदाता बंदर नहीं है। देखिए कुछ मतदाता बंदर नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर कुछ मतदाता गधे नहीं हैं, तो या क्या हम कह सकते हैं कि कुछ मतदाता बंदर भी नहीं हैं? ये कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। तो जब कुछ कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाए तो हम क्या कर दें, यहां पर कांट से की स्थिति आ गई। तो कांट से की स्थिति में हम लोग इसको रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है कुछ मतदाता गधे नहीं है, ये स्टेटमेंट है हमारा, कुछ मतदाता गधे नहीं है। और ये कह रहा है कुछ मतदाता बंदर नहीं है, ये पूछ रहा है। भैया दिया आपका स्टेटमेंट मतदाता और गधे में है और पूछ रहा है किसका निष्कर्ष, मतदाता और बंदर में है। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो वो क्या कर होता है, पॉसिबिलिटी केस हो जाती है। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी पूछता तो सही हो जाता, बट पॉसिबिलिटी तो पूछा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कौन से हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कुछ बंदर गधे नहीं है, कुछ बंदर क्या गधे नहीं है। अच्छा भैया ये बताइए, पूरा इसके हिसाब से कह रहा है कि सभी गधे बंदर हैं, तो सभी गधे जब बंदर हैं तो कुछ बंदर गधे होंगे, बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये तो मैंने आपको सिखाया ही है कि अंदर से बाहर जाओगे तो सभी और कुछ सही होंगे, बट बाहर से अंदर आओगे तो कुछ वाला पार्ट सही हो जाएगा। तो कुछ वाला पार्ट तो सही हो जाएगा, लेकिन कह रहा है जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो, गधे के पास ना जाए। तो यहां पे क्या केस हो गया हमारा, संभावना हो गया। तो संभावना पूछ नहीं रहा है, डेफिनेटली पूछ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगला कह रहा है कुछ मतदाता नेता हैं, तो देखिए ये हमारा स्टेटमेंट ही था, कुछ नेता मतदाता हैं। तो कुछ नेता अगर मतदाता है तो कुछ मतदाता भी तो नेता हैं। भाई नेता का कुछ पार्ट मतदाता के पास है, तो मतदाता का ये वाला पार्ट देखिए किसके पास है, नेता के पास है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कोई बंदर मतदाता नहीं है, कोई बंदर मतदाता नहीं है, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा पूरा बंदर मतदाता के पास ना जाए तो ये तो संभव है, अगर चला जाए तो ये भी संभव है। लेकिन यहां पे ये तो क्या पूछ रहा है, हमारा डेफिनेट केस पूछ रहा है, संभावना पूछ नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। या हम लोग कांट से बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने कथन निष्कर्ष को समझा है। अब देखिए यहीं पे क्या क्या चीजें, यहां तो बहुत चीजें गलत हो गई, अब कुछ सही वाले हम लोग देख लेते हैं। अगर यहीं पे पूछ ले आपके क्वेश्चन में कि क्या, पांचवा केस पूछ ले, सभी मतदाता नेता हो सकते हैं, सभी मतदाता के नेता होने की संभावना है, तो बिल्कुल है। कुछ नेता मतदाता हैं, अगर पूरा मतदाता नेता के मतलब ये वाला पार्ट भी किसके पास चला जाए, नेता के पास चला जाए, और कुछ डायग्राम हमारा ऐसे हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए संभावना केस किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक अगला देखते हैं, कह दे कि कुछ गधे के, मान लीजिए कह दे कुछ गधे के
मतदाता होने की संभावना है। अब यहां कह रहा है कुछ गधे के मतदाता होने की संभावना है, तो जरा देखिए, कह रहा है कि कुछ मतदाता गधे नहीं है, कुछ मतदाता गधे नहीं है, और पूछ रहा है कि कुछ गधे के मतदाता होने की संभावना है, तो बिल्कुल है। गधा का कुछ पार्ट किसके पास चला जाए, मतदाता के पास चला जाए, और कुछ पार्ट ना जाए, तो हमारा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा और निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो यहां पे हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने कथन और निष्कर्ष अर्थात सिलॉगिज्म को हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।